ये मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अर्थात जैन शासन सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना। विगत दिन पूर्व हमने एक पाठ का प्रारंभ किया था, एक विचार प्रारंभ किया था जिसका नाम है अमूल्य तत्व विचार, जिसके अंदर श्रीमद् राजचंद्र जी ने 10 आध्यात्मिक छंद लिखे हैं, जिसके अंदर वो हमारा अपने से ही परिचय करा रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में हम स्टैंड कहाँ करते हैं। जैसे कि देखते हैं ना कि भाई हम कितना पानी में है, जैसी वो वाली बात की जाती है, ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तव में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें इतना कुछ मिला, उसके बावजूद भी हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया। अगर यूटिलाइज कर लिया होता तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो गया होता। ये अमूल्य तत्व विचार जो कि श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा विरचित है और जिसका हिंदी अनुवाद श्री युगल जी बाबू जी द्वारा कृत है। बहुत ही आध्यात्मिक पाठ है, 10 छंद है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने मात्र इसको 16.5 वर्ष की उम्र, मतलब कि 16 वर्ष और 5 या 4 महीने की उम्र में इतना आध्यात्मिक पाठ लिख दिया। वास्तव में हमें महिमा कभी इनकी आती नहीं है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी चीजें इन्होंने लिख दी। कोई व्यक्ति अगर 1-4 पंक्ति लिखनी हो, उसके अंदर भी लोगों को 4-4 महीने लग जाते हैं कि क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए, तुकबंदी कैसी बनाई जाए। यहाँ पे तो उन्होंने छंद रूप में तो लिखा ही लिखा है, साथ ही साथ इन्होंने आत्मा के भाव भी व्यक्त किए हैं, अपनी आत्मा की अनुभूति से ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पर हमें दिखाई है, जिसकी बहुत बढ़िया स्टार्टिंग हमने देखी थी। कहाँ से होता है वो स्टार्टिंग, बस पहला छंद पढ़ के हम अपने अगले छंदों पर आएंगे कि हमने क्या चर्चा हमें बराबर करनी है। देखिए पहला छंद, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। पहली पहली पंक्ति के अंदर बताया कि कितना पुण्य का उदय था कि हमें शुभ देह मिल गई, उसके बावजूद भी हमने हमारा भव रूपी जो फेरा चल रहा है हमने उसको काटा नहीं, हमने उसको कभी टाला नहीं और संसार चक्र में ही घूमते रह गए। ये एक ऐसी परिस्थिति है जैसे कि अगर हमारे हाथ में आइसक्रीम हो, हमारे हाथ में कुल्फी हो, उस कुल्फी की दो ही परिस्थिति हो सकती है, या तो उसको खा ले या दूसरी वो वेस्ट होगी, पिघल पिघल और कब पिघल रही है, उसको नहीं खाओ तो हर क्षण पिघल के नीचे गिरती जा रही है, हर क्षण नीचे गिरती जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे हाथ में डंडी बचेगी, आइसक्रीम कुल्फी बचने वाली नहीं है। और जो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं उनकी वाह वाह हो जाती है, उनको आनंद आ जाता है। कह रहे ये जो मनुष्य देह मिला है वो भी ऐसा ही है। अगर अभी इसको यूटिलाइज कर लिया, अब किसमें यूटिलाइज कर लिया, विषय कषायों की यूटिलाइज की बात नहीं चल रही, विषय कषाय में लीन होने की बात नहीं चल रही, कहाँ लीन होने की बात चल रही है, किसके यूटिलाइज की बात चल रही है, कह रहे रत्नात्रय में। हमें यहाँ पर शुभ देह मिल गया है तो रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए मिला है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारण, इनकी प्राप्ति के लिए मिला। इनकी प्राप्ति की तो आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, नहीं तो जैसे आइसक्रीम हर क्षण पिघलती जा रही है और वेस्ट होती जा रही है, ऐसे हमारी ये मनुष्य आयु क्षण 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 करके धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है,
धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और अभी भी हम इसको नहीं पकड़ेंगे। अर्थात छेडालाकार ने कहा दाव न चूको भाई की, ये ऐसा दाव मिल गया कि अब चूकने वाला नहीं। अब चूके तो भैया अगली बार ये पर्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारे संयोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई गारंटी इसकी नहीं है। इसीलिए अब हमें अपना काम करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा काम? तो सम्यक दर्शन रूपी कार्य हमें करना है। इस प्रकार हमने मात्र पहले छंद की चर्चा की, क्योंकि विगत 4-5 दिनों से चर्चा नहीं हुई थी। अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं। हमारा विषय 8 छंदों तक बराबर हो चुका था, जिस 8वें छंद के अंदर बहुत बढ़िया बात कहकर आए थे। अंतिम पंक्ति अगर हम देखेंगे, लिखा है तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। कैसे पिएंगे? कह रहे हमें अपनी आत्मा का, जिसको ध्यान होगा, जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, उसको सारे सिद्धांत का रस आएगा। ये सिद्धांत क्या होता है? मतलब एक ऐसा विषय जिसके अंत में सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है, उसे सिद्धांत कहा जाता है। मतलब अंत जिसका सिद्ध पे हो वो सिद्धांत है। और ये जैन दर्शन सिद्धांतों से भरा हुआ है। आप एक भी सिद्धांत का पक्का श्रद्धांत कर लेंगे, आप निमित्त उपादान को अच्छी तरह समझ लो, आप अकर्तावाद को अच्छी तरह समझ लो, आप क्रमबद्ध पर्याय को अच्छी तरह समझ लो, तो निश्चित रूप से सिद्धांत आपकी अंतिम दशा सिद्ध दशा ही होने वाली है, और निश्चित रूप से होने वाली है। और इसी के पहले क्षण में कह कर आए थे तो सर्व आत्मिक ज्ञान के, आपको सर्व आत्मा का ज्ञान होगा। सर्व आत्मा का ज्ञान, सर्व आत्मा का ज्ञान क्यों होगा? क्योंकि एक आत्मा के ज्ञान में सबका ज्ञान है। कहते हैं ना कि जो एक को जानता है वो सबको जानता है। हम यहाँ पर बात करें कि हमारी जिनवाणी द्वादशांगमयी जिनवाणी, तो द्वादशांग वो 12 अंगों में क्या है? 12 के 12 अंगों में हमारी जिनवाणी है। 12 के 12 अंगों में आत्मा को बताने का प्रयोजन मुख्य रखा गया। कहीं कर्मों की अपेक्षा बताई जाएगी आत्मा, कहीं आचरण की अपेक्षा बताई जाएगी, कहीं कहानियों की अपेक्षा बताई जाएगी, कहीं न्याय की अपेक्षा से अपनी आत्मा को दिखाया जाएगा। लेकिन लक्ष्य क्या है? तो सर्व आत्मिक ज्ञान के, आपको सर्व आत्मिक ज्ञान आपको बराबर मिलना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, हमने नाम सुना है रामायण, अर्थात हमारा जो शास्त्र है पद्म पुराण। पद्म नाम किसका है? पद्म नाम है राम जी का, तो उन्हीं के नाम से उनका पुराण लिखा गया है। अब वो पुराण किसका है? राम पुराण है, अर्थात राम चरित्र है। राम जी के चरित्र के बारे में वर्णन वहां पर किया जाएगा। लेकिन हम उसके 3 मोटे मोटी पुस्तकें हैं, 3 मोटे मोटे शास्त्र हैं। तो पहला शास्त्र उठा के देखते हैं तो लगभग 700 पेजों में राम जी का मतलब नाम भी नहीं आया। किसका नाम आया? रावण का नाम आया। क्यों भैया? कह रहे हो रावण का वर्णन भी किसके लिए कर रहे हैं? राम जी के लिए कर रहे हैं। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के, मतलब आत्मा के ज्ञान के लिए सब कुछ ऐसा इसको बराबर लगाना। रावण का वर्णन चल रहा है भैया, वो 3 मतलब कि कहते हैं ना अर्ध चक्रवर्ती के रूप में नारायण है, उनके पास अर्ध पूरी सेना है, इतना सब कुछ है। उसके बावजूद भी, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी राम जी ने उनको जीत लिया, अर्थात उनकी हार हो गई। तो इससे हमें राम जी के बारे में और खुलासा होता है। उनका जो हमारे मानस पटल में जो चित्र है वो थोड़ा और ऊपर हो जाता है। हम कह रहे हैं कि राम जी के साथ उनके लक्ष्मण जी अर्थात उनके भाई का परिचय भी दिया। लक्ष्मण जी का बताने का क्या प्रयोजन था? लक्ष्मण जी को बताने का ये प्रयोजन था कि वो राम जी के भक्त में, सोचो लक्ष्मण जी में इतने गुण होंगे तो राम जी में कितने गुण। साथ साथ में सीता जी का वर्णन भी किया। क्यों किया सीता जी का वर्णन? वो सीता जी का वर्णन भी किसके लिए किया? राम जी के लिए किया। ऐसे हमारे सारे शास्त्र किसके लिए लिखे जा रहे हैं? एकमात्र आत्मा के लिए लिखे जा रहे हैं। कहीं से भी बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? आत्मा की बात, अर्थात मेरी बात ही की जाएगी। तो अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। इस प्रकार हमने थोड़ा समराइज करने की कोशिश की है। आइए, आज का विषय है हमारा 9वां छंद और 10वां छंद। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं इसके अंदर भी, पहले हम इनको गुनगुनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिव भूत है, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है।
तारो अरे तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वचन हृदय लिख लीजिए, यह वचन हृदय लिख लीजिए। क्या कहना चाहते हैं इधर? सबसे पहली पंक्ति, किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिव भूत है। शिव भूत माने क्या है? शिव भूत, शिव माने होता है मोक्ष, जो मोक्ष के लिए कल्याणकारी हो। एक तो अर्थ है शिव का मोक्ष, और एक शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, अर्थात जो जिसकी प्राप्ति हमारे लिए कल्याणकारी हो, ऐसे वचन की प्राप्ति हमें बराबर करनी है। लेकिन वो वचन किसका होना चाहिए? वो तत्व की उपलब्धि हमें कैसे होगी? कह रहे हैं वो किसका वचन होगा, तो देखो नीचे की पंक्ति देखो, निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। किसका वचन है? कह रहे निर्दोष नर का वचन रे। किसका वचन है? निर्दोष नर का है। ये निर्दोष नर कौन है? ये निर्दोष नर वो है जो सम्यक दृष्टि जीव है। ये निर्दोष नर वो है जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, और जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है उसी का वचन उपलब्धि शिव भूत, अर्थात शिव की प्राप्ति, कल्याणकारी अवस्था की प्राप्ति में वही मेरे लिए कल्याणकारी होने वाला है। इस प्रकार हमें ये सारी बातें बराबर समझनी चाहिए। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिव भूत हो, निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत। नीचे की पंक्ति में थोड़ा और मार्मिक अर्थ देखो, कह रहे किसका वचन काम करेगा? निर्दोष नर का वचन काम करेगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। निर्दोष नर कैसा होना चाहिए? तो देखो अगली पंक्ति कह रहे हैं, वह स्वानुभूति प्रसूत, जिसको स्वानुभूति स्वयं हो चुकी है, उसी नर, उसी निर्दोष नर का वचन उस तत्व की प्राप्ति में कल्याणकारी होने वाला है। मतलब कि किसी ऐरे गहरे का, जिसको खुद ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान काम करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बातें हमें बराबर यहाँ पे समझनी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। एक बात हम और यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो अपने पास 5 लब्धियां होती हैं। कितनी लब्धियां होती हैं? 5। 5 लब्धियों में से सबसे पहली लब्धि कौन सी है? क्षयोपशम लब्धि, दूसरी विशुद्धि लब्धि, तीसरी देशना लब्धि, चौथी प्रायोग्य लब्धि और 5वीं करण लब्धि। इस प्रकार 5 ये लब्धियां होती हैं। इसमें से जो तीसरी लब्धि है, तीसरी लब्धि का नाम क्या है? तीसरी लब्धि का नाम है देशना लब्धि। मतलब कि मोक्ष मार्ग में उपदेश का बहुत महत्व है। जिसको उपदेश का महत्व नहीं है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हमें ऐसा मानना चाहिए। देशना लब्धि है ना, देशना का कितना महत्व है अपने सम्यक में। बिना सम्यक मतलब देशना की प्राप्ति हुए हमें सम्यक तो हो ही नहीं सकता। शेर को सम्यक दर्शन हुआ तो कैसे हुआ? 2 मुनिराज आकाश मार्ग से नीचे आए तो बराबर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, अन्यथा सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा तो कहा ही जाएगा, वचन है, वो बात अलग है, उनकी उपादानगत योग्यता है उस शेर की, लेकिन निमित्त भी तो बराबर है। बिना देशना के कार्य भी तो नहीं होने वाला था। कह रहे वो देशना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो देशना किसकी होगी? निर्दोष नर की होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वानुभूति अर्थात आत्मा की अनुभूति स्वयं की है। जो उसको स्वयं करता है वो उसका ज्यादा अच्छा अनुभव करता है और दूसरों को उसका ही और अच्छा उपदेश दे सकता है। और एक शब्द यहाँ पे जोड़ा, प्रसूत। प्रसूत क्या होता है? जैसे प्रसूति गृह होता है, प्रसूति गृह के अंदर क्या होता है? वहां पे बच्चे का जन्म होता है। ऐसी प्रसूत माने जन्म होना, प्रकट होना। किसका प्रकट होना? स्वानुभूति का प्रकट होना। देखिए वचन होगा निर्दोष नर का और स्वानुभूति हमें होगी। मतलब वचन किसी और के हैं, लेकिन वो वचन किसके हित के लिए हैं? वो मेरे हित के लिए हैं। और अगर उनकी अनुभूति मैं करूंगा तो स्वानुभूति भी मुझे ही होने वाली है। तो कह रहे हैं किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिव भूत है, निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति
प्रसूत है और वो स्वानुभूति के बिना उपस्थित होने वाला नहीं है। इसके अंदर और बातें हम देख सकते हैं। यहाँ पे बात करें ना उस तत्व की, अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ उस तत्व कौन सा तत्व है ये? यहाँ पे तो कह दिया कि निर्दोष नर के वचनों की प्राप्ति होगी तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन वो कौन से उनके वचन होंगे? वो ऐसे वचन होंगे जैसे हमारे भगवान के 3 लक्षण कहे जाते हैं ना, पहला वीतरागी, दूसरा सर्वज्ञता और तीसरा हितोपदेशिता। तो जो हितोपदेशी वचन होंगे, जो हितोपदेशी तत्व होंगे, जो हमारे हित के लिए होंगे, वही तत्व शिव भूत में काम आने वाले हैं। मतलब हमारा बिजनेस काम में नहीं आने वाला। कोई हमें बिजनेस का ज्ञान दे रहा है तो भैया ये इस समय पे काम नहीं है, मोक्ष मार्ग में इसका कोई काम ही नहीं है। हमें गृहस्थी के बारे में कोई ज्ञान दे रहा है, तत्वों के बारे में ज्ञान दे रहा है, तो भैया उसका भी कोई बात नहीं। कौन से तत्व जो हमारे लिए कल्याणकारी है? कौन से तत्व होते हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। ये तत्व कि जीव अलग है और अजीव अलग है, अर्थात ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये तत्व है। इसकी प्राप्ति मुझे होगी उन निर्दोष नर के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उसको उनकी अनुभूति है। जैसे कि ऐसे बहुत सारी पदवियां भी होती हैं, जैसे कि किसी को कोई अवार्ड मिला है तो आगे वही अगले व्यक्ति को वो अवार्ड रिकमेंड कर सकता है कि भैया उसी को वो अधिकार है। जैसे जो पीएचडी होल्डर, जो स्वयं पीएचडी होल्डर होता है, वही दूसरे को पीएचडी कराने का अधिकारी भी हो सकता है, बाकी लोग नहीं हो सकते। जो प्रोफेसर है वही हो सकते, क्योंकि वो उनको उस चीज के मर्म पता है। यहाँ पर भी ऐसा कह रहे हैं कि जिसको स्वानुभूति के बारे में बराबर ज्ञान है, जो स्वयं आत्मा के अंदर डुबकी मार के बराबर आते हैं, वही तो हमें आत्मा का रस बराबर बताएंगे। जिन्होंने स्वयं आत्मा का रस चखा नहीं है, वो हमें आत्मा क्या बताएंगे? वो तो हमें विषय कषायों में उलझाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं और अंतिम छंद की चर्चा करेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिव भूत है, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। मतलब बार बार इन पंक्तियों को देखो और श्रीमद जी की उम्र देखो। 33-34 वर्ष की उम्र में उनकी समाधि हो गई, और उससे पहले अर्ध मतलब आधा, 16 आधा कर लो तो 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने काव्य लिखा। सोचो उनको उस समय में कोई ऐसी वस्तुएं मिली होंगी, कोई ऐसे तत्व मिले होंगे, कोई ऐसे निर्दोष नर मिले होंगे कि उसकी उनको बराबर ये बातें ख्याल बराबर रहती है। वे स्वानुभूति प्रसूत है। अब देखिए 10वां छंद क्या कह रहे हैं? तारो अरे तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वच हृदय लिख लीजिए। गुजराती के अंदर ये जो तुम, यहाँ पे तुम निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए, ऐसा अर्थ है। जब इसका हिंदी अनुवाद हुआ तो कह रहे तारो अरे तारो निजात्मा। वैसे क्या है? तुम निजात्मा अर्थात मैं निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए, जल्दी अनुभव कीजिए। अब समय नहीं है, अब समय ऐसा नहीं है कि हम उसको वेस्ट करें। हमने पहले भी बात की थी कि धन ऐसा है कि उसको खर्च करते हैं तो खर्च होता है, जमा कर रहे हैं तो जमा होता जा रहा है। लेकिन ये समय रूपी धन ऐसा है कि इसको खर्च ना करो तो भी बीत रहा है, तो भी बीत रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम टाइम को स्टॉप कर सकते हैं और टाइम को वापसी ला सकते हैं। कहते हैं ना, बीता कल नहीं वापस आता। अब जो काल बीत गया अब वो आने वाला नहीं है। इसीलिए कल्याण तो अब हमें अपना कल्याण तो इसी समय में करना पड़ेगा। कह रहे तारो अरे तारो निजात्मा, कि भैया तर जाओ, तिर जाओ। कहां से तिर जाओ? निजात्मा तिर जाओ। तिर जाओ कहां से तिर जाओ? कह रहे हैं संसार से तिर जाओ। एक अर्थ शब्द कहा जाता है, हम लोग वंदना करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ वंदना करने के लिए जा रहे हैं? हम तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं। ये तीर्थ वंदना, तीर्थ मतलब क्या होता है? तीर्थ वो होता है जिससे तिरा जाता है। तीर्थ माने क्या? जिससे तिरा जाए उसे ही तीर्थ कहा जाता है। सच्चा तीर्थ क्या है? सच्चा तीर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्योंकि इनकी शरण पाके ही हम संसार समुद्र से तिर सकते हैं। असली रत्नात्रय वो है, असली तिरने का मार्ग रत्नात्रय है।
अच्छा फिर सम्मेद शिखर की यात्रा करें या नहीं करें, पालीताना जाएं या नहीं जाएं, गिरनार जी की यात्रा करें या नहीं करें, भैया वो भी तीर्थ है। इन्हीं तीर्थों के आधार बनाकर बहुत सारे भगवान मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने की है। वो सिद्ध क्षेत्र है, वो अतिशय क्षेत्र है, वो भी कल्याणकारी है। लेकिन असली तीर्थ क्या है, किससे हम तिरने वाले हैं, कैसे हमारी आत्मा तिरेगी, कह रहे रत्नात्रय के माध्यम से तिरेगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और साथ ही कह रहे हैं शीघ्र अनुभव कीजिए। शीघ्र क्यों कह रहे हैं, आराम आराम से करो ना, जल्दी किस बात की है, कह रहे शीघ्र अनुभव कीजिए। शीघ्र में आने में जल्दी होता है क्या जी, शीघ्र माने जल्दी ही होता है, जल्दी जल्दी, शीघ्र शीघ्र, शैने शैन मतलब शैने शैने तो धीरे धीरे हो गया, शीघ्र जल्दी जल्दी अनुभव कीजिए। कैसे अनुभव कीजिए, क्यों कह रहे हैं शीघ्र अनुभव कहने के लिए, तो क्यों कह रहे हैं, थोड़ा बैक स्टोरी के अंदर जाओ, पहली क्लास में जाओ। पहली कक्षा में हमने इस पाठ के बारे में विचार किया था कि क्या है इस पाठ का नाम क्या है, अमूल्य तत्व विचार। बड़ी मुश्किल से हमने ये समय निकाल के अमूल्य तत्वों का चिंतन किया है। और अगर अभी चिंतन नहीं किया, चिंतन के माध्यम से अनुभव नहीं किया, तो भैया समय बीत जाएगा। उसके बाद कब ऐसे अमूल्य तत्वों का हम फिर से उस घड़ी में विचार करें, वो आना दुर्लभ है। अभी है तो अभी कर लो। कहते हैं ना कि लोहा गर्म है तो गर्म लोहे पे हथौड़ी मार दो, तो जो आकार देना है वो मिल जाएगा उसको। और अगर लोहा गर्म था और हमने वहां पे कार्य नहीं किया और वो पूरा ठंडा हो गया, अब कितनी ही कोशिश करो, अब उसका आकार बदलने वाला नहीं है। कह रहे हैं अभी क्या है, शीघ्र, अभी तो गरम गरम है। मम्मी कभी कहते हैं ना, अभी गरम, अभी तवा गरम है, अभी रोटियां सिक गई हैं, इसमें कुछ भी रख दो तो गरम हो जाएगा। लेकिन बाद में 10 मिनट बाद आओगे तो अब गरम होने वाला नहीं, तुरंत करोगे तो काम होगा, अन्यथा काम होने वाला नहीं। अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, 10 लक्षण पर्वों में भी ऐसा ही कहा जाता है। जैसे कि उत्तम त्याग की चर्चा चल रही है, तो उत्तम त्याग के अंदर दान की चर्चा भी आती है ऑटोमेटिकली, कि भैया दान करना चाहिए। तो क्या किया जाता है कि दान के लिए आपको भावुक किया जाता है, मतलब आपकी चंचल लक्ष्मी का सही उपयोग बताया जाता है कि दान सबको करना चाहिए, दान सबको करना चाहिए। तो सब लोग भावुक हो जाते हैं। और सामने से ये भी कहा जाता है कि भैया अभी दान कर दो, क्या पता अगले समय भाव बदल गए तो दान नहीं होने वाला। दान ऐसा करना चाहिए कि सीधे हाथ से दिया तो अपने उल्टे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। अगर पता लग गया, विचार बदल गया, नहीं भैया इस हाथ से देना, इस हाथ से, कह रहे नहीं, शीघ्र जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि अगर भाव बदल गए तो अब तुम दान देने वाले नहीं हो। अभी तो भाव चित्त हमारा कैसा भीग गया है अमूल्य तत्वों के माध्यम से। पहले ही हमने शुरुआत में ही कहा था, इस पाठ का नाम विचार है, मात्र विचार कर रहे हैं। विचार करते करते ही हम तत्वों की गहराई में उतरते हैं। और जब हम नीचे गहराई में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि वो समुद्र कितना गहरा है। ऊपर ऊपर से गहरा नहीं लगता, लेकिन नीचे जाते हैं तो उतना ही गहरा हो जाता है, उतनी ही डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो हमें समुद्र पता लगता है कि कितना विशाल है। ऐसे ही हम पहले छंद से लेके 10वें छंद तक आ गए हैं और नीचे डीप डीप में जाते जा रहे हैं, तो हमें पता लगेगा कि भैया आत्मा का स्वरूप कितना विशाल, आत्मा के अनंत गुण है। अगर मैंने अभी अनुभव नहीं किए तो ये समय चला जाएगा, क्या पता समय आए और उस समय अनुभव करने की शक्ति नहीं हुई तो अनुभव कर पाएंगे नहीं। क्योंकि अभी तो हम जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबके बराबर इंद्रियां भी बराबर काम कर रही हैं, तभी आप सभी लोग बराबर जुड़े हैं। सबकी बुद्धि भी बराबर काम कर रही है, आपको समझने की रुचि भी बराबर है। तो कह रहे हैं अब समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य ऐसा नहीं है कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। ये कार्य ऐसा है कि अब करेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आज करेंगे, अब करेंगे। ऐसा ये अनुभव की बात यहाँ पर कही जा रही है। और नीचे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं, सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वच हृदय लिख लीजिए। कहाँ दृष्टि देने की बात कर रहे हैं, सर्वात्म में समदृष्टि दो, अर्थात सर्वात्म, आत्म, सर्व आत्म, अर्थात अपनी आत्मा में दृष्टि दो, कहीं और दृष्टि देने की आवश्यकता नहीं है। आज ही हमने एक बहुत सुंदर स्तुति पढ़ी थी अभी यहीं पर ऑनलाइन ही, देव स्तुति, पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित। पहला ही छंद इतना बढ़िया है, उसके अंदर लिखा है, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। इतना ही देखेंगे,
क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, तदपि कह रहे हैं देखा जाए तो हमारे भगवान सकल गेय अर्थात संपूर्ण गेयों को जानते हैं, तदपि उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं, तदपि निजानंद रसली, वो अपने निज के आनंद में लीन है। मतलब कि सकल गे ज्ञान में झलकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी दृष्टि वहां नहीं, उनकी दृष्टि तो अपनी निज आत्मा की अनुभूति पे है। कह रहे हैं जिसको एक की खबर है उसको सर्व की खबर है, कह रहे हैं सर्वात्म में समदृष्टि दो। इसका ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि आत्मा के अनंत गुण है तो आत्मा के अनंत गुणों पर दृष्टि दो। तो भैया आत्मा कहाँ है, हमें क्या लगता है आत्मा यहाँ होगी, या आत्मा हमारे बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच नाभि के एरिया के पास होगी, या आत्मा के प्रदेश कहाँ होंगे, नाक के बिल्कुल सेंटर में होंगे इसीलिए यहाँ ध्यान लगाएंगे, या आत्मा के प्रदेश यहाँ होंगे तो यहाँ ध्यान लगाएंगे। कह रहे नहीं, आत्मा के प्रदेश कहाँ है, सर्वात्म में। जितना हमारे शरीर का आकार है उसी आकार में हमारी आत्मा है और उसी आत्मा में हर जगह अनंत गुण है, तो उसकी दृष्टि करने की बात कह रहे हैं, सर्वात्म में समदृष्टि दो। और एक शब्द यहाँ पर कह रहे हैं समदृष्टि दो। अब समदृष्टि से एक ऐसा अर्थ कह सकते हैं कि देखो सारे हमारे आत्मा के गुण एक समान, एक समान मतलब कोई छोटा गुण नहीं है और कोई बड़ा गुण नहीं है। और इसको इस रूप में भी कह सकते हैं सर्वात्म में समदृष्टि दो, कि जगत के जितने जीव हैं उन सभी जीवों को कैसा देखो, समदृष्टि, अर्थात सबको समान देखो, सबको बराबर देखो। महावीर भगवान की पहली शिक्षा भी यही है, क्या है, सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम तो कहते भी हैं छोटे बड़े की भावनाएं मान का आधार है। हम किसी को छोटा मानते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं, मतलब हमारी दृष्टि समान दृष्टि नहीं है। एक लाइव उदाहरण हम ले सकते हैं कि देखो एक है करोड़पति और एक है गरीब, एक करोड़पति और एक है रोडपति। देखा जाए तो दोनों मनुष्य हैं, हाँ जी कि ना जी, मनुष्य की अपेक्षा दोनों एक समान ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर बाहरी रूप से देखें तो एक हमें करोड़पति नजर आ रहा है और एक तरफ हमें रोडपति नजर आ रहा है, और कॉमन देखा जाए तो दोनों मनुष्य हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसी कह रहे हैं सभी जीव समान है। जैसे सिद्ध भगवान की आत्मा है वैसी ही आत्मा मेरी भी बराबर है। अभी द्रव्य दृष्टि की बात चल रही है, पर्याय दृष्टि की बात नहीं चल रही। ठीक है, पर्याय की अपेक्षा अंतर है, उनकी पर्याय शुद्ध है, हमारी पर्याय अशुद्ध है। लेकिन समदृष्टि जब की जाएगी उस समय पर्याय की अपेक्षा बात नहीं किया जाएगा। उस समय कैसी बात की जाएगी, उस समय सबको द्रव्य दृष्टि से बात की जाएगी कि भैया द्रव्य दृष्टि। गुरुदेव श्री कहा करते थे कि द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि, कि जो द्रव्य दृष्टि है वो सम्यक, जिसको द्रव्य दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि अर्थात स्वभाव की दृष्टि, जिसको कहा जाता है जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, बाकी जो कछु और है। फिर बाकी आगे इस पूरी बात चलती है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या कहा यहाँ पे, जो निगोद में सो ही मुझ में, जो निगोद में है वही मुझ में है, और जो मुझ में है वही सिद्ध भगवंतों में, अर्थात तीनों समान है, सम है, सारे समान है, कोई अंतर किसी में भी नहीं है। साथ ही साथ आगे क्या कह रहे हैं, यह वच हृदय लिख लीजिए। एक घटना इससे भी जुड़ी हुई है कि एक बार द्रव्य दृष्टि की बात करते हुए ऐसा हुआ कि सोनगढ़ में ऐसा ही लिखा हुआ था कि द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि, द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि। तो सोनगढ़ यात्रा करते करते पूज्य गुरुदेव श्री के पास पहुंचे और वहां पे वचन पढ़ा कि द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि। और कौन पहुंचा, सेठ पहुंचा। अब सेठ है, हर समय दृष्टि कहाँ जाती है, सेठ है तो दृष्टि हर समय पैसे पर जाती है। तो उसने, उन सेठ ने द्रव्य का अर्थ क्या किया कि द्रव्य अर्थात पैसे की दृष्टि सम्यक दृष्टि है। तो कहा कि भैया ये वो द्रव्य नहीं है, ये कौन सा द्रव्य है, ये ऐसा द्रव्य है जो सब में समान है। आत्मा की बात चल रही तो सबको समान जानना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, ये वच हृदय लिख लीजिए, अर्थात ये वचनों को हमें हृदय पे टंकोट कीर्ण करा लेना चाहिए। क्या करा लेना चाहिए, टंकोट कीर्ण, जैसे कि उतार लेना चाहिए। पत्थर पे लिखवा लिया जाता है ना, अब पत्थर पे जो चीजें लिख चुकी हैं अब वो मिटने नहीं वाली।
कह रहे ऐसे अपने हृदय के पटल पर, हृदय के पत्थर पर क्या लिखवा ले हम, ये सारे वचन हमें लिख लेने चाहिए। जैसे आजकल की भाषा में टैटू चलते ना, टैटू, यहाँ पे कह रहे हैं कि टैटू हमें शरीर पे नहीं बनवाना, कहाँ पे करवाना है, आत्मा में बनवाना है। किसका बनवाना है, कह रहे हैं इन सारे शब्दों को अपने हृदय पटल पर अंकित कर लो, हर समय इनकी ही चर्चा बराबर चलती रहनी चाहिए। तभी कह रहे हैं यह वच हृदय लिख लीजिए, इनको, इन वचनों को हृदय पे लिख लेना चाहिए। कहीं हमें ऐसा पाठ भेद भी मिलता है जहां पर कहा जाता है यह वच हृदय लख लीजिए। लख लीजिए से भी यही कहना चाहते हैं कि भैया इन सारी बातों को हृदय में हमें अंकित कर लेना चाहिए, इन पे अमल करना चाहिए, लख लेना चाहिए, ऐसा भी हमें अर्थ समझना चाहिए। तो कुल मिला के हमने 10 छंदों के माध्यम से यहाँ पे अमूल्य तत्व विचार की चर्चा तो यहाँ पर पूर्ण की है। अभी अपने पास थोड़ा समय है, तो हम प्रारंभ से लेकर इन 10 छंदों का पाठ करके अपनी बात को यहाँ पर पूर्ण करेंगे। देखिए पहले छंद से प्रारंभ करते हैं, और जैसा जैसा अर्थ देखा है वैसी अनुभूति भी बराबर करते जाए तो और हमें आनंद आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह नव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि ने पर तोलिए। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद, लो जहाँ भी प्राप्त हो, यह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो, पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। मैं कौन हूँ आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अरे तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वच हृदय लिख लीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वच हृदय लिख लीजिए। इस प्रकार ये पाठ वास्तव में इतना आध्यात्मिक पाठ है। आप इसका तीसरा छंद देखो, मैं कुछ मार्मिक बिंदुओं भी पढ़ते पढ़ते ख्याल आए। तीसरा छंद देखो, जब भी व्यक्ति को अंतरंग में मान बढ़ने लग जाए कि मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास अधिकार बहुत है, पैसे पे हर कुछ हो सकता है, तो इस तीसरे छंद को याद करना।
उसमें कहा जाएगा कि लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ क्या कोई। जो मान एकदम चढ़ा था वो तुरंत मान उतर जाएगा। जब हम अपने को अपनी पर्याय में तन्मय होने लग जाएं तो किसका विचार करें? इसका विचार करें कि मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या। और जैसे हम संसार में लीन हो जाएं तो किसका विचार करें? चौथे छंद में कह रहे हैं संसार का बढ़ना अरे नर धे की है हार। मतलब ये सारी बातें हमें शीघ्र उसी समय याद आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में याद आएंगी तो इतना महत्व नहीं है। जब उसी समय मान बढ़ रहा हो, जिस समय पर्याय में अहम बुद्धि आ रही हो, जिस समय मैं अपने को भूल के बाहर में भटक रहा हूं, तब इन बातों को याद किया जाएगा तो बाहर से अपने को समेट के अंतरंग में आने की मदद मिलेगी। और जब हम अपने अंतरंग में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा ही होगा। ऐसे हमने इस अमूल्य तत्व विचार जो कि श्रीमद राजचंद्र जी द्वारा विरचित है और इसका पाठ हिंदी अनुवाद श्री युगल जी ने किया है, कोटा वालों ने, इसका हमने विचार किया। तो इस प्रकार हम इन कक्षाओं को अभी यहाँ पर पूर्ण करते हैं। मैं यहाँ पर पूर्ण करने को इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हमारी कक्षाएं लगभग एक तरीके से 1 से 1.5 महीने बाद हो सकती है कि बाद में प्रारंभ हो, क्योंकि अभी बीच में 10 लक्षण भी हैं और बीच में अन्य कार्य भी हैं। तो एक तरीके से अब हम कक्षाओं को थोड़े समय बाद प्रारंभ करेंगे। जब भी प्रारंभ होंगी तो निश्चित रूप से आप सभी को सूचित बराबर किया जाएगा। अभी सभी लोग इस अमूल्य तत्व विचार का बराबर चिंतन करते रहें, अमूल्य तत्वों के बारे में निरंतर स्मरण करते रहें और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं और सभी के 10 लक्षण पर मांगलिक रूप से जाएं, ऐसे भी भावना भाकर अपनी बात को पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ